हेलो फ्रेंड्स, आई एम सोमा हियर और आपका बिल्ड करियर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं नेट क्वालिफाइड हूँ इन 2019 और मैंने एमकॉम विद डिस्टिंक्शन किया है और मेरे पास 2 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। ओके, तो चलिए आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की दिसंबर 2019 की क्वेश्चन सीरीज़ प्रैक्टिस करते हैं। तो ये क्लास नंबर 4 है और इसकी पहली वाली क्लास आप देख लीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्ड करियर चैनल। प्लीज़ लीव अ कमेंट बिलो एंड क्लिक ऑन बेल आइकन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 21 से, इफ रेन्स देन ड्रॉट विल एंड, द ड्रॉट हैज़ एंडेड देयरफॉर इट रेन्स, विच काइंड ऑफ फैल्सी डज दिस कमिट? ऑप्शन नंबर 1 डिडक्टिव फैल्सी, ऑप्शन नंबर 2 इंडक्टिव फैल्सी, ऑप्शन नंबर 3 एबडक्टिव फैल्सी, ऑप्शन नंबर 4 इनफॉर्मल फैल्सी। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ये डिडक्टिव फैल्सी का एग्जाम्पल है। ओके, क्योंकि इसमें कंटेंट तो सही है बट इसकी स्ट्रक्चर सही नहीं है। कंटेंट सही है बट स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है। ओके, स्ट्रक्चर सही नहीं है। ओके, ये डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट पे बेस्ड है और ये नॉन सिक्वेटर यानी जिसमें हम लॉजिकल वे को प्रूफ नहीं कर सकते हैं। ओके, देख लीजिए यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन 1 विच इज साइमल्टेनियसली अ स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ सर्टेन इंटीजर्स इज़। मतलब क्वेश्चन का मतलब क्या है कि ऐसा इंटीजर जो कि स्मॉलेस्ट होना चाहिए बट 1 से ज़्यादा होना चाहिए और वो साथ ही साथ किसी का स्क्वायर और क्यूब दोनों होना चाहिए। ओके, तो चलिए देखते हैं। 8 क्या है? 8 क्यूब है 2 का बट ये किसी का स्क्वायर नहीं है। ओके, 9 क्या है? 9 स्क्वायर है 3 का बट ये किसी का क्यूब नहीं है। ओके, 36 क्या है? 36 6 का स्क्वायर है। ओके, 6 का स्क्वायर है 36। ओके, तो ये दोनों में, ये तीनों में कोई भी नहीं है बट 64 क्या है? 64 8 का भी स्क्वायर है और 8 का भी स्क्वायर है और साथ ही साथ 4 का भी स्क्वायर है। देख लीजिए 64 8 इंटू 8 या 8 का स्क्वायर जो भी बोलिए 64 है और ये 4 का क्यूब भी है। ओके, तो आप इसको पहले एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा, इससे आपको हेल्प मिलेगी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिलो आर गिवन 2 सेट्स इन विच set 1 specifies the 4 behavior modification techniques while set 2 indicates their exemplifications। ओके, चलिए पहले सेट देख लेते क्या है क्वेश्चंस की। सेट नंबर 1 में क्या है? बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक में क्या क्या है? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, सी में है पनिशमेंट, डी में है एक्सटेंशन। सेट नंबर 2 क्या है? एग्जाम्पल प्रोवाइड कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 में है विड्रॉल ऑफ ए प्लीजेंट और एप्लीकेशन ऑफ एन एवर्सिव स्टिमुलस टू स्टॉप द बिहेवियर। 2 में है पेनफुल और एवर्सिव स्टिमुलस अकरेंस ऑफ बिहेवियर स्टिमुलस ऑफ साथ में। ऑप्शन नंबर 3 में है द बिहेवियर इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी आफ्टर द रिमूवल ऑफ द स्टिमुलस। ऑप्शन नंबर 4 द बिहेवियर इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुलस। ओके, तो क्वेश्चन देख लीजिए, अब इसमें आंसर चूज़ कीजिए। आंसर नंबर 1 है, आप ऑप्शन नंबर 1 है, ए का 1, 2 का, बी का 2। अच्छा, ये सारे आप देख लीजिएगा ऑप्शन, मैं इसका आंसर प्रोवाइड करती हूँ। पहले तो आपको इसके सारे मतलब देख लीजिए, इसमें आंसर नंबर 3 है। ओके, तो चलिए देखते हैं इसके आंसर क्या होंगे। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का क्या मतलब होता है? पहले तो आप रीइंफोर्समेंट का मतलब जानिए कि रीइंफोर्समेंट मतलब होता है बिहेवियर के बाद अगर कोई स्टिमुलस अगर सही हो तो उसे फ्यूचर में भी अप्लाई करना। जैसे मदर सन को चॉकलेट देती है और वो होमवर्क कर लेता है और वो होमवर्क करता है, ये क्या है? वो चॉकलेट की लालच में हर बार होमवर्क कर लेता है, इसका मतलब ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है? ये पनिशमेंट देना नहीं होता बल्कि किसी बिहेवियर को चेंज करने या डिक्रीज़ करने के लिए इसे प्रोवाइड किया जाता है। ओके,
और पनिशमेंट तो आप सभी को पता ही होगा, इसीलिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब एक्सटेंशन के बारे में बताती हूँ। एक्सटेंशन एक साइकोलॉजिकल टर्म है जिसमें मैं एग्जाम्पल दे के आपको बता रही हूँ। जैसे कि एक बच्चा हो जो हर बार माँ के ध्यान को खींचने के लिए अपना खिलौना ज़मीन पे गिरा देता है और उसकी माँ हर बार अपना उसको टॉय को लाके उसको देती है और एक स्माइल देती है। ओके, तो बच्चे की वो आदत हो जाती है और वो बार बार चाहता है कि मैं टॉय ज़मीन पर गिराऊँ और मम्मी आकर मुझे वो प्रोवाइड कर दे। बट हर बार मम्मी ऐसा नहीं करेगी। मम्मी क्या करेगी, वो उसको जाने देगी कि वो उसको फिर खिलौना नहीं उठा कर देगी, जानेगी कि वो हर बार ऐसा करके वो गलत काम कर रहा है, इसलिए मम्मी उसे इग्नोर करेगी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24. Swapping of encoder-decoder in communication happens due to option number 1 cognitive disruption, option number 2 semantic noise, option number 3 feedback analysis, option number 4 weak channelization. ओके, तो अब सिमेंटिक नॉइज़ क्या है, सारे का मतलब आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो मैं आपको समझा देती हूँ सिमेंटिक नॉइज़ क्या होता है। सिमेंटिक नॉइज़ इन कम्युनिकेशन एक डिस्टर्बेंस है, उससे मैसेज को सही तरीके से ट्रांसमिट नहीं होने देता, जैसे कि एम्बिग्विटी इन वर्ड्स या सिंबल यूज़ करना। ओके, और साथ ही साथ फीडबैक स्वैपिंग ऑफ इनकोडर डिकोडर, यानी कि आपको फीडबैक स्वैपिंग ऑफ इनकोडर डिकोडर इन कम्युनिकेशन हैपेंस ड्यू टू फीडबैक एनालिसिस, क्योंकि फीडबैक सेंडर के लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि आपने जैसे ही मुझे मैसेज डिलीवर किया वह सेम कंडीशन में या सेम मैनर में जो एक सेंडर समझाना चाहता है वो ही वो रिसीवर गेट करता है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25. अ रिसर्च स्कॉलर वाइल फाइनली रिपोर्टिंग रिजल्ट इन फॉर्म ऑफ अ थीसिस एक्नॉलेज द सपोर्ट ऑफ हिज हर सुपरवाइजर इन द प्रीफेस, विच विल बी ट्रीटेड एज अ नंबर 1 sheer formality, नंबर 2 needed formality, नंबर 3 superfluous act, नंबर 4 path of ethically. क्वेश्चन क्या कहता है कि रिसर्च स्कॉलर अपना रिपोर्ट जो है वो अपना थीसिस के रूप में प्रेजेंट करता है और उसमें अपने सर को वो एक्नॉलेज करता है और या सुपरवाइज़र सर हो या मैम हो, जो भी हो, उन्हें करता है। तो ये क्या है, एक फॉर्मेलिटी है? नहीं, ये फॉर्मेलिटी नहीं है। ये क्या है, एक एथिकल बिहेवियर है। और क्योंकि रिसर्च पेपर में आप किसी को एक्नॉलेज दे रहे हो जो आपके सुपरवाइज़र है या तो इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड करें, इससे आपकी एथिकल सेंस का पता चलता है, जिससे कि आप उन मेंटोर या फिर अपने इंस्टीट्यूशन को एक ग्रैटिट्यूड प्रोवाइड करते हैं। ओके, ये एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिसर्चर की। ओके, तो चलिए आज यहीं पे 5 क्वेश्चन मैंने एंड कर दिया और अब नेक्स्ट क्लास में और भी मैं 5 क्वेश्चन लेके आऊँगी। तो प्लीज़ आप मेरे साथ सपोर्ट में रहना और आपको क्या क्वेश्चन और क्या टॉपिक और भी चाहिए मुझे प्लीज़ बताना कमेंट बॉक्स में। ओके, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बिल्ड करिए चैनल। ओके, थैंक यू।